चाचा बोले थे कि ड्रोन पे गुलेल का निशाना लगेगा तो क्रीम वाला बिस्किट मिलेगा। ड्रोन पे गुलेल मरवा के हमको क्या मिलने वाला है? इसको तो हम चिन्हबे नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये तो पता है ना कि बीज तो पौधा कौन खा लिया? बकरी के पेट में गया। अच्छा, तो बकरी के पेट का सोनोग्राफी देखिएगा। हाँ दिखाइए। आई चलिए। है इतना मोटा हम नहीं है, ये प्रहलाद भाई हैं। अरे पूरे गांव में बैगनी रंग का शर्ट तुम ही पहनते हो। अरे दो लोग के और पास में है ये शर्ट। ये बताओ। साफ साफ दिख रहा है बकरी को वृक्षारोपण दिखाने के लिए ले जाया जा रहा है। अच्छा रुको। इसमें बता। बकरी पौधा खा रहा है, ये सज्जन तो बचा रहा है। तो हाँ, चेहरा दिख ही नहीं रहा है। दिखाओ। इसमें बताओ ये वाला। जा रही घर आ गए। अरे इधर हमारा हम शकल है, हमरे जैसा लग रहा है। अरे पिक्चर नहीं देखे हैं आप लोग? हम शकल है। हाँ भैया, रिपोर्टर से पूछ चलिए चलो। भाई, महान आदमी है। चलिए अपना। प्रहलाद भाई हमसे गलती हो गया, हम गलत जगह लेके बकरी को चले गए। जो कहिएगा वो करेंगे, बस मैटर को दबा दीजिए। ना 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 ना, 20 पौधा मास मर्डर का सवाल है। मैटर दबा देंगे तो हाथ कांप जाएगा हम लोगों का। मैटर दबा दे। गांव में इतना अच्छा काम हो रहा है और तुम ही सब कर रहे हो। अगर हमको अल्लाह करना होता ना, पत्रकार बाहर बैठा हुआ है, बुला के लाते फिर दिखाते तुमको, और हर कार्यक्रम में जो क्रियाक्रम करते रहते ना बंद कर दूं। समझ गए? ठीक है, जो कहिएगा वो करेंगे। डन। अरे डन से कुछ नहीं होगा, पूरा हर्जाना भरना पड़ेगा 20 पौधे का। हाँ ठीक है, हम भर देंगे। मुंह पोछो अपना। है आदमी यार, ये एकदम पागल नहीं तो। अच्छा, ये प्रवीण भाई गए थे लघु शंका करने, आ गए क्या? हाँ बैठे। चल शुरू कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों से निवेदन ये है कि स्वामित्व वाले ड्रोन से डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसको जो है गुलेल से मार के गिराने की ज़रूरत है। देखिए उससे क्या हो रहा है कि गांव की आबादी वाले क्षेत्र यानी आपके घर की ज़मीन का सर्वे किया जा रहा है, और एक बार सर्वे ख़त्म हो जाएगा तो आपको आपके घर का ही मालिकाना हक यानी सरकारी कागज़ मतलब कि प्रॉपर्टी काट दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग के समक्ष परम आदरणीय भूषण बाबू 2 शब्द कहेंगे। आइए। आदरणीय ग्राम निवासियों, इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। सुनिए, हंस के थोड़ा सा। हाँ, इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। विकास भाई और प्रहलाद भाई ने सरकारी योजना को जो सफल बनाया है उसका उदाहरण सेट कर दिया है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में जो 20 पौधे गायब हुए उनको मैं देने का वादा करता हूँ। 20 नहीं, 200। पहले बात हमने दी। अरे एक पौधा गायब तो 10 पौधा एक के बदले, तो 20 के बदले तो 200 पौधा देने का वादा करता हूँ। बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पौधा गायब न हो जाए इसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग लगाई जाएगी, उसका भी पूरा खर्च भूषण बाबू देंगे। ताली बजा दीजिए। अरे नहीं, पूरी बात नहीं बता रहे हो। भूषण जी ने कहा है कि जब तक फेंसिंग हो रही है और वीडियो साहब नहीं आ जाते हैं तब तक उसकी सुरक्षा स्वयं रात दिन ये खुद करेंगे। नहीं प्रहलाद भाई, दिन रात नहीं। ठीक है, तो हम गांव वाला से पूछ लेते हैं कि बाज की तरह नाक और चील की नजर पूरे गांव में किसकी है? तो निगरानी कौन करेगा? रिपोर्टर साहब, आपका रिपोर्ट छापेंगे? यही कि पंचायतें आजकल काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांव में जो है जागरूकता और पारदर्शिता ला रही है, और जहां इन जैसे सवाल करने वाले लोग हैं उस गांव में टेक्नोलॉजी की तो ज़रूरत बहुत है भैया। हाँ बिल्कुल। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार। आज अपने का अपने घर जाइए। सभा समाप्त हुआ। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर।
हट ए बकरी ए हट 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 किसका बकरी है रे प्रधान जी जगे रहो। अच्छा पानी आ रहा है। अब तो ये पहले से बहुत हल्का चल रहा है। हाँ पहले तो इसका हैंडल इतना टाइट था कि पानी निकलते निकलते हमारा तेल निकल जाता। अब तो इतना हल्का हो गया है हैंडल कि जोर से डांट दीजिएगा ना तो फक से पानी फेंक देगा। हाँ, और कोनो दिक्कत तो नहीं है? मैडम जी आपने वादा की भी और निभाई भी, अब कोनो दिक्कत नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद का क्या बात है, ये तो हमारा काम है। नींद पूरे करे न करे अपना वादा जरूर पूरा करते हैं। चलो चाचा यहीं नहा लो, पोखर में भैंस के साथ नहाना नहीं पड़ेगा। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। अच्छा मैडम, हाँ आज तक एक भी वादा नहीं भूली हैं। हाँ सब पूरा कर दी। और क्या, हमारी जानकारी से 2-4 तो एक्स्ट्रा भी कर दिए। बिल रास्ता काट दिया। जतरा तुम अब भी सब में विश्वास करते हो? विश्वास तो नहीं करते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। चल चल पार करो, चलो रहने दो, हम ही करते हैं। चलो मैडम अभी जतरा से हम लोग जा रहे हैं। चुप रह। लाल बहादुर क्या कर रहा है इधर? अरे लाल बहादुर, प्याज में पानी पड़ गया का? पानी प्याज में नहीं, हमारा भाग में पड़ गया था, जो इस गांव का अवकाश से ज़्यादा प्याज लगा लिए हम। अरे अब इसमें गांव की औकात कहाँ से आ गई? अरे बेचे काहे नहीं जो सर रहा है सारा प्याज तुम्हारा? सही दाम में नहीं मिल रहा था। अरे काहे नहीं मिल रहा है रेट? हम बताते हैं प्रधान जी की मेहरबानी से। अरे भाई तुम हर टाइम प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी, पागल है क्या एकदम से तुम? जितना इसके घर में धान नहीं होता है उतना तो इसके मुंह में प्रधान जी होते हैं। तुम्हारा दिक्कत क्या है भाई? खाली प्रधान जी करते रहता है। प्रधान जी जो वादा करती हैं वो निभाती नहीं है, ई है हमारा दिक्कत। कौन सा वादा नहीं निभाए हैं हम? जी देख लीजिए, इसको फोन लगा रहा है। हम वादा करते हैं कि पुलेरा में भंडार घर जरूर बनवाएंगे। बताइए, किसानों से झूठा वादा कर दिया, वो भी किसान दिवस पे। और यह चक्कर में घन चक्कर बन गए हम। गरीब और गरीब हो गया। भूल गई होंगी। भूले नहीं है, आप लोगों के काम टालने का नतीजा है। अरे काहे परेशान हो रही हैं? हो जाएगा इंतजाम। विकास हाँ बताओ, पंचायत फंड में कितना पैसा है? पंचायत के फंड से तो दाढ़ी ना बने, भंडार घर कहाँ से बनेगा? ऐसा ना बात बोल देते हैं बीच बीच में हमको तो। अच्छा ये सरकार से पैसा मांग लें क्या इसके लिए? सरकार से पूछ के वादा किए थे। ये बात भी है। नहीं तो गांव वाला से चंदा मांग लेते हैं। कीर्तन थोड़े करा रहे हैं, चंदा मांग लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अभी हमारे किसान लोग कहाँ रखते हैं अपना अनाज? बीबीपुर में रखते हैं। वहाँ कैसे बना भंडार घर? अरे वहाँ की पंचायत जो है उन लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स लेती है, सबसे? सिर्फ पक्के मकान वालों से। वो लोग देते हैं? और क्या, तभी तो वहाँ का इतना उन्नति हुआ है। टैक्स लेते हैं फिर भी वो चुनाव जीत गए। और क्या, हम भी टैक्स ले लेते हैं। जब बात कही का विकास, हाँ अपना फुलेरे वाले बीबीपुर से कम है का? हाँ ना, उसका तो ठीक है लेकिन इतना गर्मी में मांगने कौन जाएगा टैक्स? ये सब बात सोच में नहीं किया आप लोग। हम नहीं जाएंगे, ना 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 ना, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। अब देखिए, चाय से भी प्याज का महक आ रहा है। कभी सोचे हैं काहे महक आ रहा है? काहे कि अपने गांव में प्याज का खेती बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रख रखाव का व्यवस्था नहीं है। अब प्याज सड़ गल जाता है, हम लोग फेंक देते हैं, माल मवेशी वही खा लेता है। तो इस प्याज के संरक्षण के लिए अपने गांव में एक भंडार घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर कर दीजिए। अब बिल्कुल कर देंगे। अब बताइए क्या करना है? अरे कर मतलब संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। अपने गांव में जिसके पास पक्का मकान है, चाहे बड़ा घर में रहता है, उसको ये कर देना है।
देखिए वो तो हम नहीं दे पाएंगे। अरे पंचायत आज ही निर्णय लिया है धर्मेंद्र भाई, तो देना पड़ेगा। तो पंचायत हमसे पूछ के निर्णय लिया है जी। हैं, आप लोग पंचायत में काम करते हैं ना, आप लोग दे दीजिए टैक्स। ना ठीक है, मतलब अच्छा तो आप प्रॉपर्टी टैक्स लेने आए? अरे तो पहले काहे नहीं बताया? हमको मौका ही नहीं मिला, नहीं तो हम बोलिए देते आपको। तो बात कुछ ऐसा है कि हमारे चचा ने हमारी प्रॉपर्टी हड़प के बैठे हैं, तो आप हमारी प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए, हम आपको टैक्स दे देंगे। तो हम कहाँ से दिलवा दें प्रॉपर्टी आप? तो हम कहाँ से दे दें आपको टैक्स? हैं? पप्पी भैया, आपका ओरिजिनल नाम क्या हुआ? अरे साहब जी, नाम लिख कर क्या कीजिएगा, पैसा तो है नहीं है। बाबा जी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, कुल वही में खर्चा हो जाएगा अभी पैसा। अरे उनकी एक आंख में मोतियाबिंद है ना, तो एक आंख से ना बड़ा बहुत अच्छा लगाता है। अरे अपने घर में रहने का टैक्स देना पड़ेगा साहब जी, दतूरा चट के आए का। भला अच्छा, सहायक हो गए, पहली बार इतना असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे तो बनने शराब भंडार कर, ना वादा पूरा होगा ना वोट मिलेगा। काम होता दिखाई देगा तो काहे नहीं मिलेगा वोट? सहायक जी मुबारक हो। अरे सहायक जी मुबारक हो। मिठाई खाइए। मिठाई खाएगी? अरे सहायक जी से बिना एग्जाम दिए हुए टैक्स कलेक्टर बन गए, तो मिठाई भी न खिलाएं। सैल्यूट टैक्स कलेक्टर साहब। अरे भूषण भाई, काहे बात के बतंगर बना रहे हैं आप? आप टैक्स लेने के लिए नया नया नियम बना रहे हैं, हम बात का बतंगड़ो न बनाएं। अरे पूरा पश्चिम और दक्षिण भारत के लोग अपने पंचायत को प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, हम उत्तर भारतीय का पीछे रहे। हाँ, हम तो कहते हैं भूषण भाई आप भी दीजिए। अरे टैक्स देना जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है। हम गैर जिम्मेदार नागरिक हैं। अरे सब लोग आप जैसा करेगा तो भंडार घर कैसे बनेगा? हमारे पास एगो आइडिया है। और आइडिया? हमको बनाइए प्रधान, फिर हम बताते हैं कि कैसे बनेगा भंडार घर। मिठाई खाइए। चलो रामविलास भैया, नहीं मानिएगा। अरे विकास भाई, हम बिजनेसमैन आदमी हैं, पंचायत के लिए खून पसीना बहा सकते पर पैसा नहीं दे सकते। अरे इस साल मार्केट कितना डाउन चल रहा है आपको तो पता है, और ऊपर से टैक्स कैसे भरे? ना टाइगर, खाते में लिख लेना। रामविलास भाई, एकदम समझ में नहीं आ रहा है पहलाचा, कैसे लोगों को मनाए हम। तुम यार लगता है ठीक से समझा नहीं पा रहे हो। ना पहलाचा, बहुत एकदम विनम्रता के साथ समझाते हैं हम भीख मांगते हैं कि हमको जाके गोद में थोड़ी बैठ जाएंगे उसके हम। तो कहा है कि गांव वाले जो है सरल स्वभाव के होते हैं, सरलता से जो है समझते हैं। उनको आसान से, बहुत मुश्किल चीज़ आसान से बताओ तो समझ जाता है, अकल लगानी पड़ेगी। अब अच्छा बताओ, अकल बड़ी भैंस। अकल बड़ी और क्या। बुलाओ कल सुबह सबको। मैं प्यारे फुलेरा फासियों, आज हम आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। दिल की बात दिल में रहने दीजिए प्रहलाद भाई, आप लोगों से दिल लगाना मुश्किल हो गया है। अच्छा भूषण भाई, कुछ जरूरी बात करना है, 2-3 घंटा के लिए बाहर चले जाइए। ना रहने। अब क्या है कि हम आपसे अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहते हैं, पर मैं चाहने से क्या होता है? चाहने से क्या कभी भैंस दूध देती है? हाँ, ये भैंस की बात कर रहे हैं का? अच्छा एक बात बताइए, भैंस अगर दूध नहीं देती है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं आप बताइए। जाने सर हम क्या करते हैं? हाँ। हम तो अपनी भैंसिया को गाना सुना देते हैं। अरे अरे हम तो अपने भैंसिया को वीडियो दिखा देते हैं, वो खुद ही दूध देने लगती है। हम तो अपनी भैंस को चारा खिलाते हैं। चारा खिला देते हैं, सही जवाब। और चारा खिलाते हैं तब क्या होता है? भैंस दूध देती है, उससे घी निकलता है, पनीर निकलता है, रबड़ी निकलती है, मक्खन निकलता है। वाह, क्या जनरल नॉलेज का बात बता रहे हैं।
अरे भाई लिखो लिखो, तालियां बजाओ। ए भाई ए। कोई बात नहीं, कहने दीजिए, इनका काम है यही है। तो समझ लीजिए, चारा आपका टैक्स है, भैंस आपका पंचायत है, और दूध दही मक्खन घी सब जो है आपका फायदा। आज चारा खा के भैंस भाग गई तो पंचायत कहीं नहीं भाग रही है, इसका आश्वासन हम देते हैं। विकास शुक्ला, सहायक सचिव, आप लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स दीजिएगा उससे भंडार घर बनेगा, और भंडार घर से जो पैसा आएगा गांव में बाकी सुविधाएं बनेंगी उससे। समझे कि नहीं समझे? आप भड़काना बंद कीजिए गांव समाज के लोगों को आप। और सबसे बड़ी बात है, इसके लाभार्थी ये भी होंगे। पर एक बार सिस्टम बन गया और चीजें साइकिल की तरह चलने लगी तो हम लोग के गांव का बहुत उन्नति होगा, बहुत विकास होगा, बीबीपुर की तरह विकास होगा। विकास सिर्फ एक आदमी का होगा, प्रधान जी का। उनका घर 2 तल्ला से 3 तल्ला बन जाएगा। अरे बीबीपुर में वो भूषण होता ना तो वहाँ भी इतना तरक्की नहीं होता। अरे बीबीपुर में हमारे जैसा बंडागस होता ना तो जापान से ज्यादा तरक्की करता। रुक जाइए। अरे देखिए क्या है कि भंडार घर बनाने के लिए हमको ज़मीन मिल गई है, ठीक है। अब चाहिए आप लोग का साथ, और जान लीजिए भंडार घर बन गया तो अगले 3 महीने के लिए आलू प्याज ये सब का किराया मुफ्त है। 3 महीने के बाद? 3 महीना बाद आलू प्याज इस सब के दाम का 20 पैसा प्रति किलो किराया लिया जाएगा। 20 पैसा प्रति किलो लिख लीजिए। बीबीपुर में 50 पैसा प्रति किलो है। भला एक चीज इसमें और हम जोड़ना चाहते हैं कि देखिए, अपने यहाँ मौसम के अनुसार जो फसल होता है हम वहाँ रख सकते हैं। जैसे गेहूं के समय गेहूं, धान के समय धान, मकई होता है, यहाँ पे इतना सोयाबीन होता है, हम रख सकते हैं। लेकिन दूसरा गांव वाला अगर चाहे यहाँ पर रखने के लिए वो भी रखेंगे, और वो बदले में हमको पैसा देगा। जो पैसा आएगा वो हम अपने गाँव में और दूसरी जरूरत की चीजें बनवाएंगे। तो भंडार घर एक, अब फायदा लीजिए। एगो वादा पूरा नहीं किए कि दूसरा वादा लेके आ गए। कोई टैक्स नहीं देगा। हम देंगे टैक्स। अरे नमस्कार। देखिए, पंचायत को हम जानते हैं, देर सवेर ही सही पंचायत अपना किया हुआ वादा ज़रूर पूरा करती है। आपके 150-200 रुपया से भंडार घर बन जाएगा। बात पैसों की नहीं है, नियत की है। हमारी नियत तो साफ है, तुम्हारी नियत का हमें पता नहीं। सही कहा। आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं बाबा। अरे बचवा, जब तुम्हारे बाबूजी पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम इन गांव वालों को संग लेकर ये पोखरा बनाए हैं, जहाँ तुम अपने दोस्तों के साथ जाके नहाते और धोते हो। समझे? सही और गलत हमको ना समझाओ। आपका उम्र का लिहाज कर रहे हैं, पछताइएगा। देखिए, अरे इस उम्र में अब पछताने लायक बचा ही क्या है, जो होगा देखा जाएगा। ये लीजिए विकास बाबू, हमारी तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत सही, ताली बजाइए। आप जो है ये बोहनी कर दिए हैं, आपका मान सम्मान हम हमेशा रखेंगे। और कोई साथी हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहता है वो आगे बढ़ के आए और इस विकास के राह पे हमारा सहयोग करे। पहला अच्छा का सहयोग करे, प्रधान जी का सहयोग करे। आइए। मिला ना आपको 150 रुपया? बनवाइए ना, भंडार घर शुरू कीजिए ना। ये लोग शर्म लिहाज का गुटली चूस के फेंक चुका है। एक आदमी इन लोग के भाषण से मूर्ख बन गया तो पूरा गांव को मूर्ख समझ रहा है। ऐसे होता है, कोई नहीं देगा टैक्स। चलो रे। देखिए, अरे तुम लोग की भलाई के लिए है ये सब। ठीक है, जब होगा तो दे देंगे। सोच के बताते भाई। सोचते। बड़ा अच्छा, मैडम को क्या बोलेंगे हम? तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।